Hello everyone, very good morning to all of you. This is Prakhar Dikshit and today I am going to start exercise 3.5 from pair of linear equation in two variable for class 10th. जी हाँ, आज मैं आपको 3.5 एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगा और इस वीडियो में मैं आपको 3.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स को एक्सप्लेन करूँगा और आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको इसमें एक नया मेथड सीखने को मिलेगा जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके गाइस, एक्सरसाइज 3.3 एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। तो देखिए, जैसे आपको कोई भी टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी जाएं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो आप लोगों को ये तीनों चीज़ें पता है कि यूनिक सोल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। तो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशंस निकल के आते हैं, मीन्स कोइंसिडेंस लाइंस होती हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है तो वो नो सोल्यूशन होता है, बिकॉज दीज लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स होती हैं। ओके, ये तो आपको पता है। और अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हम किसी को सॉल्व कर सकते हैं, इनफाइनाइटली सोल्यूशन है तो हम किसी को सॉल्व कर सकते हैं, नो सोल्यूशन में तो कोई सोल्यूशन ही निकल के नहीं आएगा, तो उसका कुछ सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। ओके, मतलब उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ना किसी भी मेथड से। ओके, तो अब हम आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब आपको वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होता है। अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अगर कोई भी टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दी जाए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, फिर c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए, फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा हम लोगों को हार्ड पड़ता है, तो मैं आपको बहुत सिंपल सा एक मेथड बताता हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सुनिए, जैसे अब x अपॉन है, y अपॉन है, 1 अपॉन है, तो हम x अपॉन लिख लेंगे, y अपॉन लिख लेंगे, 1 अपॉन लिख लेंगे। अब हमको करना क्या है? अब देखिए, x लिखा है तो आप x वाले को क्या कर लीजिए, ढक लीजिए। ओके, अब देखो y बचा और नॉन वेरिएबल टर्म बचा, तो y के कोफिशिएंट्स और नॉन वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे राइट कर लेंगे। कैसे? b1 b2 और क्या है, c1 c2। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए, y आया है तो y को हम ढक लेंगे। अब a1 a2 बचा, c1 c2 बचा। बस इसमें चेंज ये हो जाता है, पहले हमने x को ढका था तो b1 b2 c1 c2 लिखा था। अब जब बीच वाले y को आप ढकेंगे तो पहले c1 c2 लिखेंगे, फिर a1 a2 लिखेंगे, बस इतना चेंज है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे c1 c2 और a1 a2। भाई b1 b2 तो ढक गया, ठीक है। और 1 आएगा तो c1 c2 इसको नॉन वेरिएबल टर्म को ढकेंगे। अब ये दोनों बचे तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे a1 a2 b1 b2। सिंपल सा, बस चेंज ये है कि y वाले मतलब जो मिड टर्म है उसमें जब हम y को ऐसे करके ढकेंगे तो सबसे पहले हमको c1 c2 राइट करना है, उसके बाद में a1 a2 यहाँ पर राइट करना है, बस इतना चेंज है। बाकी में बिल्कुल सेम रहेगा। x ढकेंगे तो b1 b2 c1 c2 लिखेंगे, y ढकेंगे तो पहले c1 c2 फिर a1 a2 लिखेंगे, और फिर जब 1 लिखेंगे तो a1 a2 और b1 b2 राइट करेंगे। वैसा ही बिल्कुल सेम सिंपल। ओके, अब इसके आगे समझिए। तो फिर हम लिखेंगे x अपॉन इक्वल्स टू y अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन। ओके, अब हम इसका क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई इसकी होती है, पहले मल्टीप्लाई इसकी होती है, सभी में पहले मल्टीप्लाई इसकी होती है। उसके बाद में जब इसकी मल्टीप्लाई होती है तो इससे पहले माइनस लगा दिया जाता है। सीधी सी बात, क्या? पहले मल्टीप्लाई इसकी और जब इसकी मल्टीप्लाई होती है तो बाद में माइनस, पहले माइनस लगा दिया जाता है। ओके, किस तरीके से? देखिए, पहले b1 c2 आ जाएगा, b1 c2, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे b2 c1 तो इससे पहले क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ओके, पहले मल्टीप्लाई इसकी तो हो जाएगा c1 a2 और c2 a1 की मल्टीप्लाई होगी और इससे पहले क्या होगा, माइनस लग जाएगा, यानी बीच में माइनस रहेगा हमेशा। तो a1 क्या आ जाएगा, a1 b2 फिर a2
B1। समझ में आया आपको? और देखिए ये बिल्कुल सेम वही आपका क्या लग गया, फॉर्मूला लग गया जो हमने फॉर्मूला अभी आपको बताया था। मतलब इस तरीके से हम सिंपली फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्टली राइट कर सकते हैं। पहले क्या, x लिखेंगे, y लिखेंगे, 1 अपॉन लिखेंगे, फिर x को हम यहाँ पे ढक लेंगे तो b1 b2 c1 c2 राइट कर देंगे, फिर y को ढक लेंगे, फिर c1 c2 a1 a2 राइट कर देंगे। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि पहले c1 c2 फिर a1 a2 लिखना है, और फिर 1 अपॉन लिखेंगे, फिर a1 a2 b1 b2, फिर पहले इसकी मल्टीप्लाई, बाद में माइनस की इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर माइनस लगाया, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर a1 b2 मल्टीप्लाई, माइनस लगाया, a2 b1 मल्टीप्लाई। तो यही इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एक्स वाई का सॉल्यूशन निकालना होता है। तो एक बार x को 1 के साथ ले लेते हैं, एक बार y को 1 के साथ ले लेते हैं, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाती है। ओके, अब हम इसी मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए आइए 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। ओके, अब देखो आपको सिंपली क्या करना है, आपको पहले ये जज करना है कि इनमें ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं ये सोल्यूशन रखते कौन सा है। यूनिक सोल्यूशन है अगर तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। यानी अगर नो सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन निकल के आता है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर सिर्फ यूनिक सोल्यूशन निकल के आया तभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया, कहा गया x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, फर्स्ट कंडीशन है। फिर कहा गया 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कंपेरिजन कराएंगे और हम ये देखेंगे कि ये सोल्यूशन कैसे रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेरिजन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सो a1 इक्वल्स टू कितना आया 1, b1 इक्वल्स टू कितना आया -3 एंड c1 इक्वल्स टू -3, राइट। इसी तरह इसका भी कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो a2 इक्वल्स टू 3, b2 इक्वल्स टू -9 एंड c2 इक्वल्स टू -2। ओके, अब a1 अपॉन a2 निकाल लें, कितना आ जाएगा 1/3। b1 अपॉन b2 निकाला, कितना आया -3 अपॉन -9, यानी ये कैंसिल, 3 3 इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा। एंड c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा -3 अपॉन -2। सो -3 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/2। सो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और ये कंडीशन किसको सेटिस्फाइड करती है, नो सोल्यूशन को सेटिस्फाइड करती है। यानी ये लाइंस हमारी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। सो लिखेंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, राइट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सोल्यूशन, क्योंकि इनका नो सोल्यूशन है इसलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। बस यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है। कहा गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, पहली कंडीशन है। फिर कहा गया 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ये आपको दूसरी कंडीशन दी गई। तो पहले हम इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 2x प्लस वाई, 5 को इधर ले आएंगे तो -5 इक्वल्स टू 0। ऐसे सिमिलरली इधर भी करेंगे। तो पहले हमने कंपेरिजन कराया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। तो a1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 हो गया, b1 इक्वल्स टू 1 हो गया, c1 इक्वल्स टू -5 हो जाएगा।
ऐसे A2 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, B2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, C2 इक्वल्स टू -8 आ जाएगा। ओके, अब हम A1 अपॉन A2 निकालेंगे तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 आया, B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 आया। अब देखो यहीं से पता चल गया कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है, एंड दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड अ यूनिक सोल्यूशन। सो देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, कहा गया कि अगर यूनिक सोल्यूशन निकल के आता है तो इन दोनों कंडीशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करिए और उस यूनिक सोल्यूशन को क्या करिए, फाइंड आउट करके हमें बताइए कि कितना होगा। अंडरस्टैंड? तो अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए, ओके गाइस, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमको यही दो कंडीशंस दी गई थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड? तो पहले हम x अपॉन लिख लेते हैं इक्वल्स टू, फिर y अपॉन लिख लेते हैं, फिर इक्वल्स टू हम 1 अपॉन लिख लेते हैं, राइट। अब जैसे x लिखा है तो x को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आपको बताता जाता हूँ। तो इस तरीके से x को हम क्या कर लेंगे, ढक लेंगे यहाँ पे, ये ठीक है। अब यहाँ पे कितना कितना बचा, देखो y के साथ कितना लिखा है 1, तो 1 2 -5 -8, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 -5 -8, राइट। फिर y वाला रखेंगे इस तरीके से, तो कितना बचा, देखो पहले C1 C2 लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा -5 -8, और इधर कितना है 2 3, राइट। फिर नॉन वेरिएबल टर्म, तो कितना हो जाएगा 2 3, तो 2 3 राइट कर लिया, और यहाँ पे कितना है 1 2। ओके, ये हमने आपको इसलिए बताया कि आपको समझ में आ जाए पूरा। क्या किया हमने, पहले x अपॉन लिखा, फिर y अपॉन लिखा, फिर 1 अपॉन लिखा। x लिखा तो x वाले को ढक लिया, तो 1 2 -5 -8 बचा, 1 2 -5 -8 राइट कर लिया। फिर y वाले को जब हमने ढका तो हमने क्या किया, y वाले को ढकते तो सबसे पहले c से स्टार्ट करते हैं, तो -5 -8 लिखा, फिर 2 और 3 लिखा, यानी पहले ये वाला फिर ये वाला। ओके, फिर 1 अपॉन लिखा, तो नॉन वेरिएबल टर्म को हम ढकेंगे, तो हो जाएगा 2 3 1 2, 2 3 1 2 राइट कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारा x अपॉन है, हमने आपको बताया था कि पहले मल्टीप्लाई इसकी करते, उसके बाद माइनस साइन लगा के, यानी हर एक बीच में हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे सभी के बीच में। ओके, यानी बीच में हमारा माइनस लगेगा ही लगेगा, माइनस के साथ में इसकी मल्टीप्लाई करते, तो 8 1 ज़ा -8 आ जाएगा। ओके, फिर 5 2 ज़ा 10, और प्लस ये माइनस का 10 रहेगा। देखो माइनस साइन लगा है, ठीक, हम ब्रैकेट में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको माइनस साइन मिल रहा है। 5 2 ज़ा -10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा था इसके साथ में। फिर पहले इसकी मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15 माइनस का, फिर 8 2 ज़ा 16 माइनस का, राइट। फिर 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए x अपॉन आएगा, -8 ऐसे रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10। ओके, इक्वल्स टू y अपॉन -15 ऐसे रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 16, इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 -3, राइट। सो कितना बचा यहाँ पे, x अपॉन यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, इक्वल्स टू y अपॉन कितना बचा, 1 बचा, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 बचा। अब एक बार x को इसके साथ ले लेंगे, एक बार y को इसके साथ ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, अब y के साथ लेंगे तो y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, सो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो यही इसके क्या होंगे, आंसर होंगे। तो लिख देंगे सो यूनिक सॉल्यूशन इज, कितना आ जाएगा, पहले x फिर y, यानी पहले 2 फिर 1, तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए इसको और आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्ट यहाँ पे देखते हैं, पहले कंडीशन दी गई, कहा गया 3x - 5y इक्वल्स टू 20 था, इधर ले आए तो -20 इक्वल्स टू 0 हो गया, पहली कंडीशन है।
फिर कहा गया 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 40 था, इधर ले आया तो -40 इक्वल्स टू 0 हो गया, दूसरी कंडीशन। तो वैसे ही हम करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि सोल्यूशन कौन सा है। तो सोल्यूशन देखने के लिए हम कंपेरिजन कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से, और दूसरी साइड कंपेरिजन कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो a1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, b1 इक्वल्स टू -5, c1 इक्वल्स टू -20। एग्जैक्ट सिमिलरली a2 इक्वल्स टू 6, b2 इक्वल्स टू -10, c2 इक्वल्स टू -40। सो a1 अपॉन a2 यानी 3 अपॉन 6 यानी 3 2 ज़ा 6, 1 अपॉन 2। तो b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू -5 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 यानी 1 अपॉन 2। एंड c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू -20 अपॉन -40, माइनस माइनस कैंसिल, 20 2 ज़ा 40 यानी 1 अपॉन 2। सो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। देखो तीनों इक्वल हैं, a1 अपॉन 2 वैल्यू सभी की आ रही। तो ये कंडीशन किसको सेटिस्फाइड करती, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस को। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और आपको पता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन निकलना है, यूनिक सॉल्यूशन आता तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं करेंगे। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड, बहुत सिंपल है। लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, फोर्थ पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। कहा गया x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम देखें तो हम पहले कंपेरिजन कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। a1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, b1 इक्वल्स टू -3, c1 इक्वल्स टू -7, a2 इक्वल्स टू 3 आएगा, b2 इक्वल्स टू -3, c2 इक्वल्स टू 15, राइट। अब देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू -3 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 1 अपॉन 1। क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है, नहीं इक्वल है। सो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। और ये कंडीशन किसको सेटिस्फाइड करती, यूनिक सोल्यूशन को। तो राइट कर देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। और अगर ये यूनिक सोल्यूशन रखते हैं तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी क्या करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहली कंडीशन राइट करी, दूसरी कंडीशन राइट करी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड क्या होता है, x अपॉन राइट करते हैं इक्वल्स टू y अपॉन राइट करते हैं इक्वल्स टू 1 अपॉन राइट करते हैं, राइट। फिर समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, x राइट करते हैं तो x वाले को हम क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं। तो बचा कितना, b1 b2 c1 c2। तो यहाँ पर लिखेंगे b1 b, पहले हम b1 b2 करके लिख देते हैं आपको, तो आप राइट कर लेंगे, सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। b1 b2 तो b1 b2 आ जाएगा, इधर बचा c1 c2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। y राइट किया तो y को ढकेंगे। तो अब देखो हम c1 से स्टार्ट करते हैं, तो आ जाएगा c1 c2, फिर a1 a2 सिंपली, ओके। फिर 1 है तो नॉन वेरिएबल टर्म को, फिर a1 a2 b1 b2, तो a1 a2 b1 b2। अब तो सिंपली आप राइट कर सकते हैं। तो x अपॉन, अब देखो x वाले को ढका तो क्या लिखेंगे, -3 अपॉन -3, तो -3 अपॉन -3, और यहाँ आ जाएगा -7 अपॉन -15 इक्वल्स टू y अपॉन है, तो y अपॉन क्या होगा, अब देखो क्या है c यानी -7 अपॉन -15 और 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना, 1 अपॉन a1 अपॉन a2 यानी 1 अपॉन 3, अपॉन नहीं लगता है, और b1 अपॉन b2 यानी -3 अपॉन -3, ओके। सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। इसके बाद क्या होता है, x अपॉन बीच में माइनस इक्वल्स टू y अपॉन बीच में माइनस इक्वल्स टू 1 अपॉन बीच में माइनस, पहले इसकी मल्टीप्लाई फिर इसकी, तो 3 15 ज़ा 45, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -21 7 3 ज़ा और माइनस का 15 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आएगा, -3 एंड 3 3 ज़ा 9, राइट, ओके।
अब यहाँ पे कितना बचा, x अपॉन में 45 माइनस 21 इक्वल्स टू बचा y अपॉन में कितना बचा माइनस 21 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन कितना बचा -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बचा 9। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो x अपॉन कितना बचा, देखिए 5 से 1 जाएगा 4 और 4 से 2 गया तो 24 बचा, राइट। इक्वल्स टू यहाँ से जब हम माइनस करेंगे y इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कितना बचा माइनस का 6, राइट, और इक्वल्स टू यहाँ पे 1/6। ओके, अब एक बार x को इसके साथ लेना है, एक बार y को इसके साथ लेना है। तो x अपॉन 24 इक्वल्स टू 1/6, 6 4 ज़ा, सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो 4 आया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ऐसे ही y को लिखेंगे, y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1/6, तो ये कैंसिल, y इक्वल्स टू कितना आएगा -1। सो यूनिक सॉल्यूशंस इज कितना आ जाएगा, पहले x यानी 4 और फिर y -1, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया आपको? बहुत सिंपली तरीके से हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, इस तरीके से सभी क्वेश्चंस क्या होंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपसे कहा गया फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कहा गया ए और बी की कौन सी वैल्यू के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। कहा गया कि नीचे दी गई जो लीनियर पेयर इक्वेशंस हैं ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन रखेंगी। तो पहली कंडीशन है 2x + 3y - 7 = 0, तो इसका हम कंपेरिजन करा देंगे तो a1 = 2 हो जाएगा, b1 = 3 हो जाएगा, c1 = -7 हो जाएगा, जैसे अभी तक हम करते आए हैं। ओके, फिर दूसरी कंडीशन दी गई a - bx a + by = 3a + b - 2। इस 3a + b - 2 को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये पूरा टर्म जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो a2 = हो जाएगा a - b, b2 = a + b, c2 = माइनस का 3a + b - 2, ये हम राइट कर लेंगे। ठीक है, अब हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा a - b, b1 अपॉन b2 तो 3 अपॉन a + b, c1 अपॉन c2 तो -7 अपॉन माइनस का 2a + b - 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए वैल्यू क्या होती है, a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2। तीनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। अब हमको सिर्फ सॉल्व करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हमसे इसने बोला ही नहीं है अप्लाई करने के लिए, हमें बस सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले इन दोनों को हम लेते हैं एक पास, इन दोनों को पास पास ले लेते हैं, सॉल्व करेंगे। तो जब हम इनको लेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन a - b = 3 अपॉन a + b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a + b = 3a - b। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a + 2b = 3a - 3b, राइट। अब इसको अगर हम इस साइड ले जाएं या किसी को भी एक साइड ले जाएं तो 3a - 3b पहले रखा, अब इन दोनों को इधर ले गए तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, 2a - 2b = 0। अब देखिए 3a से 2a जाएगा तो आपका a बचा, और 3b और 2b कितना हो गया माइनस का 5b = 0। तो a = कितना हो जाएगा 5b आ जाएगा, राइट, a = 5b आ गया। अब ये हमने क्या किया, जब हमने इन दोनों को लिया था, अब हम इसमें से किसी भी एक कंडीशन को लास्ट वाली कंडीशन के साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो हम 2 अपॉन a - b को 7 अपॉन इस वाले टर्म के साथ 3a + b - 2 के साथ ले लेते हैं। अब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा 3a + b - 2 = 7a - b। अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो कितना हो जाएगा 6a + 2b माइनस का 2 2 ज़ा 4 = 7a - 7b, राइट।
अब हम इन दोनों टर्म को इधर ले आएंगे तो 6a प्लस 2b माइनस 4 माइनस का 7a और प्लस का कितना हो जाएगा 7b इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो 7a से 6a जाएगा तो माइनस का a बचा प्लस 7b और 2b तो कितना हो जाएगा 9b और कितना बचा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब a की वैल्यू क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 5b प्लस 9b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और ये क्यों लिखेंगे, बिकॉज a इक्वल्स टू 5b, हमने a इक्वल्स टू 5b जो है वो वैल्यू यहाँ पे क्या की है, a की जगह पे पुट करी है आगे। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 4b माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, तो हो जाएगा 4b इक्वल्स टू प्लस का 4, इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ओके, b की वैल्यू कितनी आई 1। नाउ यहाँ पर लिख सकते हैं, अब b की वैल्यू हम इस कंडीशन में पुट करेंगे, इस कंडीशन को हम यहाँ पर थर्ड कंडीशन डाल दें क्योंकि 1 और 2 वो हमको दी गई थी। ठीक है, अब b की वैल्यू हम 3 में क्या कर देंगे, पुट करेंगे। ओके, तो अब हम b की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले राइट करेंगे नाउ वैल्यू ऑफ b पुटिंग इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, a इक्वल्स टू 5b, तो आ जाएगा a इक्वल्स टू 5, b की वैल्यू कितनी है 1, तो a इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ओके, सो a इक्वल्स टू 5 होगा एंड b इक्वल्स टू कितना आएगा 1 आएगा, यही आपका क्या होगा सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। कहा गया फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। कहा गया k की किस वैल्यू के लिए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए नो सोल्यूशन रखते हैं, कोई भी सोल्यूशन नहीं रखते हैं। ओके, तो नो सोल्यूशन की कंडीशन को हम क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। यहाँ पे कहा गया 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, पहली कंडीशन दी गई, इसका कंपेरिजन कराएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से। a1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, b1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, सॉरी 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, y के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट्स राइट करते हैं। ओके, तो b1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, c1 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ओके, अब 2k माइनस 1x k माइनस 1y इक्वल्स टू 2k प्लस 1 दिया गया था। इस 2k प्लस 1 वाले टर्म को जब हम इधर लेके आएंगे तो ये पूरा टर्म किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो a2 इक्वल्स टू आ जाएगा 2k माइनस 1, b2 इक्वल्स टू k माइनस 1, c2 इक्वल्स टू माइनस का 2k प्लस 1। ओके, और नो सोल्यूशन के लिए दिखाना था तो लिखेंगे फॉर नो सोल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ओके, यही तो कंडीशन होती है। तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू 3 है तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 आ जाएगा। ओके, इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 अपॉन k माइनस 1 आ जाएगा, और नॉट इक्वल्स टू c1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन माइनस का 2k प्लस 1, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम दोनों कंडीशन के लिए k की वैल्यू निकालेंगे। अब सबसे पहले इसको ले लेंगे तो लिखेंगे 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल्स टू 2k माइनस 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। अब हम इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो 3k माइनस 3 माइनस का 2k और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। राइट, 3k से 2k जाएगा k बचा, और माइनस 3 से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2। यानी k की वैल्यू 2 के लिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिए गए थे ये नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन रखेंगे नहीं, मतलब नो सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसके साथ अगर आप रखना चाहो तो नॉट इक्वल्स टू की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो 1 अपॉन k माइनस 1 रखा, नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k प्लस 1 रखा। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 1 इधर आ जाएगा, ये आपका इधर जाएगा, बट नॉट इक्वल्स टू लगा रहेगा -1। इसको इधर लेके आएंगे तो 2k प्लस 1 माइनस का k हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू
0, राइट। इधर तो कुछ बचा नहीं जब हम इधर लेके आए, तो 2k से k गया, k बचा, और 1 + 1 2 इक्वल्स टू 0, तो k नॉट इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। मतलब k की वैल्यू अगर 2 है तो जो गिवन पेयर आप इक्वेशंस आपको दी गई हैं उसके लिए नो सोल्यूशन निकल के आएगा, ले और k इक्वल्स टू -2 के लिए नो सोल्यूशन निकल, अगर k की वैल्यू -2 नहीं है तो नो सोल्यूशन निकल के आएगा, यानी ये वाली कंडीशन आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं। आप बहुत बार इसको सॉल्व कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस को। तो 8x + 5y - 9 = 0 पहली इक्वेशन है। फिर 3x + 2y - 4 = 0 दूसरी इक्वेशन है। आपको पता है कि पहली इक्वेशन से हम x का सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 8x ऐसे रखा, 5 को उधर लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा, 9 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 9, x इक्वल्स टू -5y + 9 ऐसे रहेगा, 8 अपॉन में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x। नाउ वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू को पुट करते हैं। तो 3x + 2y - 4 = 0 था, 3x की जगह पे -5y + 9/8 रख दिया, प्लस 2y - 4 ऐसे रहा। अब देखो हम यहाँ पे 8 को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब हमने एलसीएम लिया 8 को तो 8 पूरा लिखा, यहाँ पर तो वही रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 = 15 और 9 3 = 27, ये आपका ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 × 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 × 8 हो जाएगा, मतलब दोनों जगह 8 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब 8 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो वो तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया, यानी -15y + 27 बचा, 8 2 = 16y और 8 4 = 32 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ओके, 16y से 15y जाएगा, सिर्फ y बचा, और माइनस के 32 से 27 जाएगा, -5 बचा, इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो 5 आ जाएगा। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 क्या था, जो हमने सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाली थी। ओके, अब यहाँ पे y की वैल्यू पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्या थी इक्वेशन 3, x इक्वल्स टू -5y + 9/8। अब देखो -5 ऐसे रहा, y की वैल्यू 5 निकल के आई, पुट कर दी, प्लस 9/8, 5 5 = 25 माइनस का प्लस 9/8, 25 से 9 जाएंगे तो माइनस के 16 बचे, अपॉन 8, 8 2 = 16, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2। सो x इक्वल्स टू 2 आएगा और y इक्वल्स टू 5 आएगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू क्या हो जाएंगी, हमारी सॉल्व होके आ जाएंगी। अब हम इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और जो x और y की वैल्यू है, x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 5 आनी चाहिए। ओके, देखते हैं। ओके गाइस, तो वही सेम कंडीशंस आपको फिर से लिखी हुई हैं, वही इक्वेशंस हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, पहले x अपॉन लिखते हैं, फिर y अपॉन लिखते हैं, फिर 1 अपॉन लिखते हैं, राइट। x लिखा है तो x वाले को हम क्या कर देंगे, ढक देंगे, फिर 5 2 आ जाएगा, 5 2, फिर -9 -4। ओके, अब y वाला है, y वाले को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले c लिखते हैं, यानी -9 -4, फिर 8 और 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद नॉन वेरिएबल टर्म को ढकेंगे तो हो जाएगा 8 3 5 और 2, राइट। कोई प्रॉब्लम किसी को, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हाँ ओके, तो इसके बाद क्या होगा, x अपॉन लिखेंगे। अब पहले इसकी मल्टीप्लाई, बाद में माइनस से तो हम पहले ही माइनस लगा लेंगे, x अपॉन, फिर y अपॉन, बीच में माइनस, फिर 1 अपॉन, बीच में माइनस। अब पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा -20 आ जाएगा और -18 आएगा। ओके, फिर माइनस का 27 माइनस का 32, -16 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, x अपॉन -20 ऐसे रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +18 आ जाएगा, इक्वल्स टू y अपॉन
-27 ऐसे रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 32 इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 से 15 जाएगा, आपका 1 बचा। तो यहाँ पे बचा x अपॉन, यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 2 इक्वल्स टू y अपॉन, यहाँ पे कितना बचा 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। अब पहले x को इसके साथ लिख लेंगे, फिर y को इसके साथ लिख लेंगे, राइट, ऐसे ही तो करते हैं। तो x अपॉन -2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, सो x इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, एंड y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, सो y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5, और यही वैल्यू हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करने पे आ रही थी, यानी पूरा क्वेश्चन जो है हमारा करेक्ट लगा है। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी वही वैल्यू हमारी सॉल्व होके तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं एक्सरसाइज 3.5 के। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसके जो 5 पार्ट्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियो।